हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 10th की सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल द पोएम्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उन्होंने नेचर को हील कैसे किया जा सकता है, हमारा मूड कैसे बदला जा सकता है जब हम लो फील कर रहे हैं। पोएम बताती है स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स, जो आपको बहुत छोटे मोमेंट्स लगते हैं नेचर के, वो आपके माइंड के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट या चेंज डाल सकते हैं। जैसे कभी हमारा मूड ख़राब होता है, लेकिन एक थोड़ी सी भी रोशनी या बारिश या कोई सी भी नेचर की ऐसी चीज़ें वो हमारा मूड बदलने में बहुत सहायक होती हैं। इनसे हमारा मूड जो है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो नेचर के द्वारा हमें मिली हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस की। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसमें ह्यूमन इमोशंस की बात करी है, जैसे लालच और नफ़रत। ये दोनों ही जो हमारा वर्ल्ड है उसको ख़त्म करने में कारगर हैं, तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। लालच और ईर्ष्या ये दोनों बर्बाद कर देंगी वर्ल्ड को। नेक्स्ट पोएम जो है टाइगर इन द ज़ू, लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। इसमें क्योंकि ज़ू की बात करी है, मतलब एक पिंजरा या चिड़ियाघर, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स, ये बोलते हैं हमारे पोएट कि उन्हें फ्री नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए। वो बताते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एनिमल्स के ऊपर जब उन्हें कैद करके रखा जाता है। और फ्रीडम हर एक वो इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है जो यहाँ पर पैदा हुआ है। तो सबके लिए जो आज़ादी है वो उतनी ही मायने रखती है जितनी ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें कैद करके रखा जाए तो हमें कैसा लगेगा। वैसे ही टाइगर को कैद में, पिंजरे में कैसा फील हो रहा होगा, और वो ये सोच रहा है अगर मैं जंगल में होता तो मैं क्या कर रहा होता। ये इस पोएम में बताया है। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स की। इसके अंदर उन्होंने ह्यूमर मतलब कॉमेडी यूज़ करी है डिफरेंट डेंजरस एनिमल्स की बारे में बताने के लिए। पोएम बताती है कि कैसे हम वाइल्ड एनिमल्स को पहचान सकते हैं उनके डेंजरस वेज से या उनकी क्वालिटीज से। जैसे आइडेंटिफाइंग द अटैकर वाइल इट इज़ अटैकिंग यू, जब ये डेंजरस एनिमल्स आपको अटैक कर रहे हैं तो आप कैसे उनकी क्वालिटीज़ से उनको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है और ये आपको हंसते हुए या आपको मन में फंसाते हुए आपको अटैक कर रहा है। तो ये पोएम में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें बियर के लिए या टाइगर के लिए बंगाल टाइगर यूज़ किया है, लायन के लिए, उन सब के कुछ फीचर्स के थ्रू हमें समझाया गया है कि वो दिखने में कैसे होते हैं और कैसे वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हमें उनसे कैसे बचना चाहिए। ये इस पोएम में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इवन हाइना नाम की एक एनिमल का भी नाम लिया है जो रोते हुए हमें अटैक कर देती है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया जो है वो है बॉल पोएम का, जिसके पोएट हैं जॉन बैरीमैन। इसमें ये बताया गया है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारी कीमती चीज़ें कभी खो जाती हैं या कोई भी चीज़ें हमसे लॉस हो जाती हैं, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों की भरपाई नहीं हो सकती। मतलब इसमें लॉस, ग्रोथ और कोई चीज़ें जो चेंज नहीं की जा सकती उनके बारे में समझाया गया है। जैसे एक बच्चा जिसकी बॉल गुम गई है, तो बॉल तो वो दूसरी ले सकता है, लेकिन बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज़ हैं, उसके पिता के साथ या और भी उसके साथ जो जो मेमोरीज़ होंगी बॉल के साथ, वो वापस नहीं आ सकती। तो ये बॉल पोएम के थ्रू हमें बताया गया है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा जो लॉस है वो हो चुका है, और ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि कोई चीज़ें जो हैं वो वापस नहीं रिट्रीव की जा सकती, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है अमेंडा का, जो रॉबिन क्लेन की हैं। इसमें एक बच्चे का फ्रीडम के प्रति इच्छा कि वो आज़ादी उसके लिए क्या है, और वो सोचते हैं कि सोसाइटी और पेरेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहे हैं और उनकी फ्रीडम उनसे छीन रहे हैं। पोएम ये बताती है कि चाइल्ड की फ्रीडम, ओवर प्रोटेक्शन वो उसे नहीं चाहिए, ना उसे नैगिंग चाहिए, उसे बस आज़ादी चाहिए, रोका टोकी नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया पोएम है ट्रीज़ की। तो ट्रीज़ एड्रियन रिच के थ्रू लिखी गई है ये पोएम। इसमें बताया गया है रिलेशनशिप ह्यूमंस का और नेचर का। नेचर में कितनी ब्यूटी है और कैसे नेचुरल चीज़ें जो हैं
हम पर प्रभाव डालती हैं। जो ट्रीज़ हैं वो कैसे बाहर निकल कर आ रहे हैं, अगर हम उन्हें नष्ट कर देंगे तो वो डिस्चार्ज पेशेंट्स के जैसे चल के आ रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो रियलिटी में वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाने लग गए हैं और हमने इम्बैलेंस किया, तो कहीं ना कहीं ट्रीज़ भी हैं जो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे और हमारी जो दुनिया है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ऑगडन नैश की पोयम है। इसमें एक ड्रैगन की ब्रेवरी के बारे में बताया है, चाहे लोग उस पर हंसते हैं या उसको कवार्ड बुलाते हैं। ड्रैगन को उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या बुलाते हैं, कवार्ड, यानी डरपोक। लेकिन उसके बाद भी जब आपत्ति आती है या विपत्ति आती है उन लोगों के ऊपर, तो कैसे ड्रैगन जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। पोयम ये भी हाईलाइट करती है कि जो लोग हैं सामने दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी वीकनेसेस के कारण हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। हमें उनको देखकर ही नहीं उनके बारे में जजमेंट लगा लेनी चाहिए कि ये डरपोक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि ड्रैगन ही रहता है जो सारे इंक ब्लिंक इन सबको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, जो विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है। यहाँ पर इनर ब्यूटी के बारे में बताया गया है, जो फिज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम अंदर से कितने खूबसूरत हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ हम बॉडीली कितने सुंदर हैं। पोएम ये भी एक्सप्लोर करती है कि सोसाइटी कैसे जज करती है लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पे, कि अगर कोई गोरा है तो वो अच्छा ही होगा, जबकि अंदर से हो सकता है उसका दिल काला हो। और ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज़, और सच्चा प्यार जो है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, हमारी अंदर की क्वालिटीज़ पे, ना कि ऊपरी खूबसूरती पर। तो उससे बेटर है कि हम लोगों का दिल देखें। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फॉग, जो हमारी लास्ट पोएम है। इसका ट्रिक मैंने बताया था, फॉग एक लड़का लगा रहा है सैंड पे, तो कार्ल सैंडबर्ग ये पोएट हैं। इसमें फॉग एक मिस्टीरियस ट्रांजिएंट ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिना है, उसको कैट के साथ कंपेयर किया है। जैसे कैट है वो सी के पास वहाँ पर बैठकर देख रही है और कब वो चुपचाप दबे पाँव चली जाती है पता भी नहीं चलता, वैसे ही फॉग जो है, जो ओस है सुबह की धुंध जो है, वो कब आती है और कब हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में मिल जाती है हमें पता नहीं चलता, और गायब हो जाती है पूरी जगह मिलकर। ऐसे ही कैट के साथ इसे रिलेट किया है। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से याद कर लिए। सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का आने वाला है। बाय बाय।